जन्म लेता है, जिसको हम उत्तरीय ध्रुव और दक्षिणीय ध्रुव बोलते हैं। नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, कितने लोगों को पता है? नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल पढ़ा है ना बचपन में। और उसी के बदौलत पृथ्वी को वो नॉर्थ एंड साउथ पोल ने घेर के रखा है 360 डिग्री में। तो जो सूरज से, जो अंतरिक्ष से जितने भी अलग अलग रेडिएशन आता है, उसको पृथ्वी को प्रोटेक्शन देने में मदद कौन कर रहा है? मैग्नेटिज्म, पृथ्वी का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये नासा बोल रही है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये गूगल बोल रहा है, ये बड़े बड़े डॉक्टर, वैज्ञानिक लोग बोल रहे हैं। तो पृथ्वी को किसने घेर के रखा है? मैग्नेटिक फील्ड ने। अच्छा, ऐसा होगा क्या आप और मैं स्विमिंग पूल में डुबकी मारे और एक बूंद भी पानी ना लगे? कोई है ऐसा देवी शक्ति वाला चमत्कारी पुरुष इधर? महिला में से कोई? स्विमिंग पूल में डुबकी मारेंगे तो भीग जाएंगे ना 100%। तो जिस चीज ने हमारी पृथ्वी को घेर के रखा है, आपको क्या लगता है वो मैग्नेटिज्म हमारे बॉडी से पास नहीं होता? 110% पास होता है। और उसी के बदौलत हमारे बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन हो पाता है। यस, बहुत बढ़िया सर। ठीक है, या तो ह्यूमन बॉडी का में तरह ह्यूमन बॉडी। तो अब आप बोलोगे तो फिर ये इसका क्या जरूरत है? अगर फ्री में मिल रहा है तो ये क्यों ले? दिल्ली के अंदर जाओगे ना तो ऑक्सीजन चेंबर चालू हो चुके हैं। 15,000 में 2 घंटा। कितना? शुद्ध ऑक्सीजन अगर आपको चाहिए तो आपको रूम में जाके बैठना है, 15,000 रुपए 2 घंटे का देना है। सप्लीमेंट, क्योंकि हमारा स्वास्थ्य वो लेवल का अभी रहा नहीं है। हमारे माँ बाप का जो खान पान रहा वैसा खान पान हमारा नहीं है। हमारे माँ बाप जो विदाउट रेडिएशन में रहते थे, जब हमारे पापा थे बच्चे, तब कोई मोबाइल वगैरह इजाद हुआ नहीं था। तो रेडिएशन 1% का भी नहीं था पृथ्वी के अंदर। पृथ्वी के ऊपर का जो मैग्नेटिक परत है वो बाहर से आने वाले रेडिएशन को रोकता है, लेकिन अंदर जो रेडिएशन हमने पैदा किया है उसका क्या है? जगह जगह मोबाइल के टावर लगा दिए, घर में वाईफाई लगा दिया, कार में ब्लूटूथ आ गया, यहाँ पे ईयरबड लगा दिए, यहाँ पे स्मार्ट वॉच दे दिया। अच्छा, जिसने बनाया वो तो पहनता नहीं है। अभी गूगल में देखो, अभ्यास करो, जिसने बनाया एप्पल का फाउंडर स्टीव जॉब्स, उसने कभी स्मार्ट वॉच का इस्तेमाल नहीं किया। जिसने फेसबुक बनाया मार्क जकरबर्ग, उसके बच्चे ने 16 साल तक फेसबुक के नाम का वर्ड भी नहीं सुना। इलोन मस्क, ये पृथ्वी का सबसे अमीर आदमी है, हफ्ते में 4 मिनट का इस्तेमाल करता है मोबाइल का सिर्फ, और उसका मोबाइल उसके पास नहीं रहता है, उसके सेक्रेटरी के पास सिर्फ 4 मिनट मोबाइल का इस्तेमाल है। कितना? और सबसे महत्वपूर्ण बात, उसका जो घर है, जो बड़े बड़े जो लोग हैं, उनका जो घर है वो एंटी रेडिएशन हाउस के नाम से प्रचलित है। आपको लगेगा अरे ये तो क्या 4-5 बेडरूम का घर है, इसका करोड़ों का कीमत क्यों है? वो एंटी रेडिएशन हाउस है, वहां पे रेडिएशन अंदर आता नहीं है। तो जो ये रेडिएशन आप लेके घूमते हो, स्मार्ट वॉच सर ने पहना हुआ है, आपने मोबाइल जेब में रखा हुआ है, तो इसकी वजह से आपकी जो रक्त वाहिनियां है वो दब जाती है। क्या होता है? दब जाती है, तो आपके हार्ट को ज्यादा प्रेशर करना पड़ता है। अच्छा, मैं बोलूं, जिस गाड़ी में पेट्रोल लग रहा है उसमें आप केरोसिन डालो तो उसका मशीन कितने दिन टिकेगा? कोई बता सकता है? 5 साल की जगह 2 साल में खत्म होगा ना। आपके बॉडी के साथ वही होगा, और जितना आपके साथ हो रहा है उससे भयानक दृश्य आपके घर में जो पल रहे बच्चे हैं उनके साथ हो रहा है। क्योंकि हमारे जो शौक है स्मार्ट टीवी, स्मार्ट फैन, मैं टेक्नोलॉजी के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मैं ये बोल रहा हूं अगर हम कुछ कर रहे हैं, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। हमारी सिक्योरिटी हमारे हाथ में है। 20,000, 25,000, 1.5 लाख तक का मोबाइल जो मिलता है दुकान में, वो 2 साल में नया ले लेता है आदमी आज की डेट में। लेकिन जो 10 साल मैट्रेस चल रही है उसके 5,500 रुपए डालने को 4 बार सोचते हैं। बीवी बोलेगी तेल्ला भी चलूं सा, वो बोलेगा बीवी को दिखाना पड़ेगा, है कि नहीं? तो प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। जरूरी नहीं है कि अगर आप बीमार हैं, देखो बीमारी से तो ये बचा रहा है, 200 प्लस बीमारी से ये बचा रहा है, और इसका जो डाटा है, एविडेंस है, वो पीपीटी में ऑलरेडी है। 1981 में यूएस गवर्नमेंट ने रिसर्च किया हुआ है, वो रिसर्च पेपर यहाँ पे अवेलेबल है, और उसमें ये साबित है
कि इससे बीमारी दूर होती है। तो बीमारी से तो बचाना ही है, लेकिन आपके घर में फैले हुए रेडिएशन से कौन बचाए? तो उससे बचना जरूरी है, क्योंकि वो रेडिएशन धीरे 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 आपके शरीर को अंदर से खोखला कर रहा है और आपको एक भयानक बीमारी। कोई बोलेगा मेरे को तो कोड़ी का व्यसन नहीं था, कैंसर हो गया। मेरे बाप दादा को तो डायबिटीज नहीं था, मेरे को डायबिटीज हो गया। अच्छा, मेरे पापा के तो पूरे बाल थे, कल तक तो सुना था जिसके बाप का टकला है उसके बेटे का टकला होता है। आज की डेट में वो रहा नहीं है। कोई थप्पा लगा के नहीं आ सकता कि बाल जाएगा कहीं नहीं, चला जाता है, क्योंकि हमारे ऑर्गन क्या हो गए? वीक हो गए। हमारे इम्यून सिस्टम क्या हो गई? वीक हो गई है कि नहीं? अच्छा देखो, ये चित्र यहाँ पे प्ले किया है। सूरज भी है, पृथ्वी भी है, और ये पृथ्वी का मैग्नेटिज्म है। आपको दिख रहा है ब्लू कलर का? ये मैग्नेटिज्म है। ये सूरज से निकलने वाला जितना भी रेडिएशन है उससे प्रोटेक्ट कर रहा है ना? तो इस चीज का अपने को वैल्यू करना है। आज की लाइफस्टाइल जो चेंज हो चुकी है, हम लोग बड़ी से बड़ी इमारतें बना रहे हैं, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, 10th फ्लोर, 100 मंजिल 200 मंजिल तक आदमी पहुंच गया है, तो पृथ्वी से ऊपर उठ गया है। हमारे बाप दादा परदादा खेती बाड़ी करते थे नंगे पैर, धोती पहनते थे, ऊपर का शरीर ऊपर रहता था, ज्यादा से ज्यादा नीचे बैठते थे, जमीन के संपर्क में रहते थे, झील तालाब में नहाने को जाते थे। आज की डेट में ऐसा कुछ रहा नहीं। हम लोग क्या करते हैं? टीन का डब्बा गाड़ी, उसके अंदर बैठ के जाते हैं। तो मैग्नेट का सबसे बड़ा दुश्मन तो लोहा है, पूरा मैग्नेटिज्म खींच लेता है। उसके बाद हमारे पास ब्लूटूथ है, मोबाइल है, घर में गए वाईफाई है, हम रहते किधर है? 5वां मंजिला, 10वां मंजिला और ऊपर जाएंगे, तो पृथ्वी से उठते जा रहे। और सबसे जरूरी ग्लोबलाइजेशन आ गया। 10वीं में यानी 10 साल का बच्चा होएगा ना, 12 साल का 10 साल का, उसको उम्मीद है मैं बड़ा होकर क्रेटा गाड़ी लूंगा। यानी उसको ग्लोबलाइजेशन मिल गया ना, हाथ में मोबाइल मिल गया। उसको पता है उर्मिला मातोंडकर की उम्र कितनी हुई है, हेमा मालिनी बूढ़ी हो चुकी है, नया फैशन किस चीज का है, तो उसकी उम्मीदें बढ़ गई। तो जैसे उम्मीदें बढ़ती है वैसे स्ट्रेस भी बढ़ता है। पहले के जमाने में जहाँ पे हमारे बाप दादा 50,000 कमाते थे तो खुश हो जाते थे, 10,000 15,000 कमा लिया खुश हो गया, उनको कंपैरिजन नहीं था। लेकिन आज के डेट में हमको कंपैरिजन है। फलाने ने 2 लाख कमाया, वो बीवी पे घर में चिल्लाती, वो देख 2 लाख लेके आ रहा है, तू देख 15,000 रुपए फ्रांस बैठ के, तो उसको स्ट्रेस आ जाता है। स्ट्रेस आया तो क्या हुआ? आपके आर्टरीज और आपके वेन्स दब गए। दब गए तो क्या हुआ? ब्लड सर्कुलेशन नहीं हुआ। ब्लड सर्कुलेशन नहीं हुआ तो ऑक्सीजन नहीं पहुंचा। ऑक्सीजन नहीं पहुंचा तो इम्यून सिस्टम डाउन हो गई। इम्यून सिस्टम डाउन हो गई तो आपके जो आजू बाजू है ना, सब बीमारी के वायरस है जो दिखते नहीं। कोरोना किसी ने हाथ में पकड़ के देखा क्या ये कोरोना है? किसी ने पकड़ा था क्या कोरोना के वायरस को? वैसे सैकड़ों वायरस आपके आजू बाजू। अगर आपकी इम्यून सिस्टम डाउन हो जाएगी तो वो वायरस आपके बॉडी के ऊपर चढ़ जाएगा, फिर आपको अलग अलग बीमारी होगी। तो एज एन सप्लीमेंट हर किसी ने बायोमैग्नेटिक मैट्रेस का इस्तेमाल करना है। समझ में आ गया? यस। बस यही मेन जानकारी थी।